तो कोई काम का नहीं, लेकिन हमें तो चैतन्य में बनना है ना। लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो जो पढ़ाई पढ़ाने वाला त्रिमूर्ति शिव बाप है, त्रिमूर्ति कहा जाता है, एक मूर्ति नहीं कहा जाता। तो त्रिमूर्ति शिव बाप का पूरा परिचय बुद्धि में बैठा हुआ, तीनों मूर्तियों की चैतन्य में पहचान हो। सिर्फ जड़ चित्र की बात नहीं है। आखिरी में ब्रह्मा कौन? संपूर्ण। विष्णु कौन? संपूर्ण स्टेज जिसके चित्र बनाए जाते हैं, चरित्र की यादगार में चित्र बनते हैं। तो जरूर कोई वैष्णव देवी हुई होगी, विष्णु देवता के रूप में कोई हुआ होगा। इस नंबर के रजिस्टर में 78 पेज पर 26/8/89 का 65 क्लास दूसरे पेज का मध्य। तो वैद्य किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है जिसका त्रिमूर्ति का चित्र दिया है। ये वैद्य कहाँ पड़ा हुआ हो? बुद्ध रूपी पॉकेट में, अर्थात बुद्धि में तीनों मूर्तियों का पक्का ज्ञान बैठा हुआ है। जिसकी बुद्धि में होगा कि ब्रह्मा का पार्ट वर्तमान में कौन, विष्णु का पार्ट वर्तमान में कौन, जो प्रत्यक्ष होने वाला है। ऐसे नहीं कि विष्णु का पार्टधारी नहीं है, क्योंकि शिव अकेले नहीं आते हैं। शिव जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ऐसे नहीं कहा जा सकता कि विष्णु तो सतयुग में ही होगा। संगम युग में कहाँ से आया? नहीं, संगम युग में है तो, लेकिन संपन्न स्टेज में नहीं है। कोई न कोई ब्राह्मण है जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीन प्रकार के पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। ब्रह्मा के रूप में, फिर विष्णु के रूप में न्यूट्रल, फिर शंकर के रूप में लाफुल, ब्रह्मा के रूप में लफुल। उसको समझाना है ये त्रिमूर्ति है। कौन सी? जड़ चित्र में सिर्फ नहीं समझाना है, लेकिन जड़ चित्र में भी ओरिजिनल चित्र बुद्धि में बैठा हुआ होगा तो असली समझा सकेंगे। नहीं तो जैसे भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा की